हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th जी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एक निश्चित मान को जोड़ने पे हमें अगले पद की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए जो हमने नंबर पढ़ा हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 आदि, यह एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। इसको यदि हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, तब हम क्लियर देख सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। इधर पे आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेप में 1 ऐड होता चला जा रहा है। इस तरह से समांतर श्रेणी में हम एक निश्चित मान को ऐड करते हैं और हमें अगले पद की प्राप्ति होती है। एक और एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एक व्यक्ति 5,000 रुपये में प्रति माह के वेतन पे कार्य करता है और 1 माह के बाद प्रति माह उसकी आय में 50 रुपये की वृद्धि होती है। तो 6 माह बाद उसकी आय क्या होगी, यह हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम इधर पे हमें पता है कि जो फर्स्ट माह की उसकी आय थी वह थी 5,000 रुपये और नेक्स्ट मंथ में 50 रुपये ऐड हो जाता है, तब उस नेक्स्ट मंथ में उसकी जो आय होगी वह होगी 5,050 रुपये। और तीसरे मंथ में उसकी आय 5,100 रुपये होगी। चौथे मंथ में 5,150 रुपये होगी। पाँचवें मंथ में 5,200 रुपये होगी और छठवें मंथ में उसकी आय 5,250 रुपये होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 माह बाद उसकी आय जो होगी वह 5,250 रुपये होगी। यहाँ तक आपको समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों को हम A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN द्वारा दर्शाते हैं। मान लो एक समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से दी हुई है। तब इसका प्रथम पद 2 होगा, द्वितीय पद 4 होगा, तृतीय पद 6 होगा और लास्ट का जो पद होगा वह nवां पद होगा। प्रथम पद को हम A1 द्वारा दर्शाएंगे, द्वितीय पद को A2 द्वारा दर्शाएंगे। इस तरह से nवें पद को हम AN द्वारा दर्शाएंगे। अब यदि दिए गए किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएं, तब हमें जो मान मिलेगा वह सभी के लिए सेम होगा। जैसे यदि द्वितीय पद A2 से प्रथम पद A1 को घटाएं, तब हमें दोनों पदों के बीच का अंतर 2 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से यदि तीसरे पद A3 में दूसरे पद A2 को घटाएं, तब उसका अंतर भी 2 मिलेगा। इस अंतर को हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और यह वही वैल्यू या मान होगा जिसको किसी पद में जोड़ने से हमें अगला पद की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम इसके व्यापक रूप या जनरल फॉर्म को समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 इस प्रकार का होता है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं। जब हम इसको इस तरह से विभक्त करते हैं, आप देख सकते हैं हर एक स्टेप में सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस डी जुड़ता चला जा रहा है। इस व्यापक रूप में प्रथम पद ए होगा और उसका द्वितीय पद a प्लस डी होगा, तृतीय पद a प्लस 2d होगा और इस तरह से हम अगले पदों के नाम दे सकते हैं। अब हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का उपयोग करके किसी भी सीरीज का कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।